दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में निपुण भारत मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स 16 के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए मैं प्रश्नोत्तरी को शुरू करती हूँ। सोनिया जी बच्चों की गणित की परीक्षा लेकर उनको अंक प्रदान करती हैं, जबकि अवधेश जी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिपुष्टि देने के साथ साथ बच्चों को अभिप्रेरित भी करते हैं। आकलन किया जा रहा है केवल अवधेश जी द्वारा। आगे हम बढ़ेंगे। आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है कि बच्चों को रटकर प्रश्नों के उत्तर देने को प्रोत्साहन मिले। आगे हम बढ़ेंगे। बच्चों के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पुस्तकालय में, पोर्टफोलियो में, प्रेरणा तालिका में। कहाँ रख सकते हैं हम दूसरा और तीसरा पोर्टफोलियो में, और कहाँ रख सकते हैं प्रेरणा तालिका में रख सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा होगा। आगे हम बढ़ेंगे। आकलन नहीं है, बच्चों को परीक्षा में अंक देना आकलन नहीं है। एक शिक्षक स्व आकलन के आधार पर अगले पाठ की योजना बनाता है। क्या ये है? तो सीखने के लिए आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन है। आगे हम बढ़ेंगे। श्रीमती रीमा कक्षा 2 के बच्चों का आकलन अवलोकन के द्वारा करती हैं, जबकि श्रीमती सगुप्ता बच्चों की मौखिक और लिखित परीक्षा लेती हैं। दोनों में से कौन बच्चों का आकलन प्रभावशाली होगा? किसका आकलन प्रभावशाली होगा? श्रीमती रीमा जी का। आगे हम बढ़ेंगे। शिक्षकों द्वारा सतत आकलन बच्चों को बनाता है, अधिक सजग और सक्रिय बनाता है। आगे बढ़ेंगे। दिखाए गए पहले वीडियो में हिंदी विषय पढ़ते समय शिक्षिका किस प्रकार बच्चों का आकलन कर रही हैं? अवलोकन के द्वारा। आगे हम बढ़ेंगे। आकलन का उद्देश्य है। क्या है आकलन का उद्देश्य? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना। क्या है आकलन का उद्देश्य? तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना ये होगा। बच्चों की कमियों का पता लगाना ये नहीं होगा। पता लगाना कि किस लर्निंग आउटकम पर अधिक काम करने की आवश्यकता है, ये भी होगा। पता लगाना कि किन बच्चों को अधिक मदद की आवश्यकता है, ये भी होगा। पहला, तीसरा और चौथा होगा। आगे हम बढ़ेंगे। सतत और व्यापक आकलन में नहीं है। क्या नहीं है? सतत और व्यापक आकलन में बच्चों के ज्ञान का आकलन नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देखते हैं हमारे मार्क्स कितने हैं। 10 में 10 हैं। इसी तरह आप सभी भी निपुण भारत मिशन कोर्स 16 के प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं और 10 में 10 मार्क्स पा सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।